फिर कृष्ण बोले, एक दिन नगर में बड़ी महामारी फैली, लोग मरने लगे, शहर में चीखें गूंजने लगी, लेकिन धनीराम ने किसी की मदद नहीं की। उसने अपने खजाने को बंद करके छिपा लिया और बीमारों को अपने दरवाजे से भगा दिया। लेकिन बीमारी को कौन रोके? अंत में वही बीमारी उस पर टूट पड़ी। धनीराम मृत्यु के समय डर और अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने चारों ओर छाया देखी, पर सहायता को कोई न आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ सिर्फ उसके कर्म जाते हैं। गरुड़ ने गहरी सांस ली, प्रभु उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण ने उत्तर दिया। तभी असली रहस्य शुरू हुआ। जब धनीराम मरा तो नगर के लोगों ने उसकी अर्थी को कंधा देने से मना कर दिया। लोगों ने कहा, यह वही आदमी है जिसने कभी किसी का अंतिम संस्कार नहीं कराया, कभी किसी को सम्मान नहीं दिया, कभी किसी भूखे की मदद नहीं की। आज इसकी आत्मा को कौन मार्ग देगा? रूपवती रोई, विनती की, हाथ जोड़े, पर शहर वालों का दिल नहीं पिघला। अंत में बहुत कोशिशों के बाद सिर्फ 3 कंधे मिले, और यहीं से वह भयावह घटना शुरू हुई जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। चौथा कंधा देने वाला कोई नहीं मिला। अर्थी बीच रास्ते अटक गई। हवा जैसे अचानक भारी हो गई, पेड़ कांपने लगे और वातावरण में एक अजीब सी घुटन फैल गई। रूपवती हताश होकर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और तभी उसने देखा उसके पति धनीराम की आत्मा अर्थी के पास ही बुरी तरह व्याकुल होकर चक्कर काट रही थी। आत्मा काले धुएं से घिरी थी, जैसे किसी अदृश्य बेड़ियों में जकड़ी हो। रूपवती का दिल दहल गया। उसे लगा जैसे आत्मा कुछ कह रही हो, जैसे वो मदद की पुकार लगा रही हो, लेकिन आवाज सिर्फ हवा में कंपन बनकर गुम हो रही थी। गरुड़ घबरा गए और बोले, प्रभु क्या ऐसा सच में होता है? क्या आत्मा शरीर छोड़ने के बाद भी अर्थी के पास रहती है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ गरुड़, जब तक अर्थी पूरी विधि से आगे नहीं बढ़ती, आत्मा भी आगे नहीं बढ़ती। आत्मा भ्रम में होती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वह देह से मुक्त हो चुकी है। वह दिशा का इंतजार करती है, जैसे बच्चा अंधेरे में किसी का हाथ ढूंढता है। फिर कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि मृतक को चौथा कंधा न मिले तो आत्मा न स्वर्ग पहुंचती है, न यमलोक और न ही पुनर्जन्म को प्राप्त होती है। वह अधर में अटक जाती है, यानी आत्मा आगे भी नहीं जा सकती और लौट भी नहीं पाती। यही वजह है कि ऐसी आत्मा समय के साथ प्रेत बन जाती है, बेचैन, असहाय और दिशाविहीन। ये सुनकर गरुड़ का हृदय कांप उठा। वे बोले, प्रभु फिर उस समय क्या हुआ? कृष्ण ने कहना शुरू किया। रूपवती पूरे नगर में दौड़ दौड़ कर विनती करने लगी। वह हर दरवाजे पर जाकर हाथ जोड़कर कहती,